हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम क्लास 6 का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, फॉर्मूले इन एमएस एक्सेल 2016। इससे पहले आप पढ़ चुके थे कि इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल 2016। अब उसके बाद हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं एमएस एक्सेल में, फार्मूला कैसे ऑपरेट करते हैं, फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों को। In Microsoft Excel, you can enter number and can perform mathematical calculation on those numbers. To perform calculation, we write a formula. देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम नंबर एंटर कर सकते हैं और उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में परफॉर्म कर सकते हैं उन नंबर्स को, और कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी राइट ए फार्मूला। इसके लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत होती है या हम एक फार्मूला राइट कर सकते हैं। लाइक इन मैथ में, जैसे आप मैथ में फार्मूला का यूज़ करते हो a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, तो वैसे ही इसमें भी कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक। और उनको एक्सेल में क्या होता है कि ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड होते हैं, ठीक। सिंपल फार्मूले हैं। सिंपल फार्मूले में हम जब भी हम कोई सिंपल फार्मूला अगर यूज़ करते हैं तो हम या फिर हम कोई सिंपल फार्मूला राइट करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको हमें माइंड में रखना होता है। जैसे कि कोई भी फार्मूला अगर स्टार्ट होता है वो इक्वल साइन से, इक्वल साइन यहाँ पे है आपका बना हुआ, ऐसे होता है कि कोई भी फार्मूला जब स्टार्ट होता है तो वो हमेशा इक्वल साइन से होता है, ठीक। और जो भी ऑपरेटर अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं जिसको इंस्ट्रक्ट कराना है, ठीक, उनके साथ क्या ऑपरेशन होना है, ये परफॉर्म करने के लिए हमें एक ऑपरेटर को इंक्लूड कराना होगा। नेक्स्ट है हमारा कि फार्मूला कैन इंक्लूड आइदर वैल्यू और सेल। देखिए कोई भी फार्मूला होते हैं तो उनको हमको इंक्लूड कराते समय या तो वैल्यू राइट करना होगा या फिर सेल एड्रेस देना होगा। जैसे कि हमारा सेल एड्रेस A3 है, A3 की वैल्यू 12 है, तो या तो हम सेल एड्रेस राइट करें या फिर वैल्यू राइट करें, ओके। नेक्स्ट है हमारा इन द फॉर्मूला ऑपरेटर यूज्ड इज वैल्यू आर यूज्ड फॉर एज ऑपरेंड्स। देखिए फार्मूला में जो भी ऑपरेटर जो होता है वो यूज़ करता है, जो वैल्यू होता है उसको ऑपरेंड्स की तरह, ठीक। लेकिन द मोमेंट यू कैन प्रेस इंटर, जब हम वो पल जब हम फार्मूला अप्लाई करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो सेम सेल एड्रेस में होना चाहिए जहां हमने फार्मूला राइट किया। सपोज़ ये हमारा सेल एड्रेस है, मैंने यहाँ लिख दिया A1 + B1, ठीक। तो अब जब हम इंटर दबाएंगे तो हमारी वैल्यू इसी फार्मूले में, सपोज A1 की वैल्यू 2 है और B1 की वैल्यू 3 है, तो हमारा जब हम इंटर दबाएंगे तो इसी सेल में हमारा 5 आना चाहिए। ऑपरेटर इन एमएस एक्सेल, देखिए एमएस एक्सेल में जो भी हमारे कैलकुलेशंस होते हैं उनके टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के ऑपरेटर हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन ऑपरेटर। यहाँ पे 3 टाइप्स के कैलकुलेशन ऑपरेटर होते हैं। एक तो हमारा अर्थमेटिक हो गया, सेकेंड हो गया हमारा कंपैरिजन एंड थर्ड हो गया रेफरेंसेस। अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये जो हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो उन्हीं की तरफ परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया, देख रहे हैं कि ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, आप प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, डिवीज़न करते हो, परसेंटेज निकालते हो, पावर का यूज़ करते हो, ठीक। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब देखिए ये प्लस आप जानते हैं इसको एडिशन बोलते हैं, ये आपका सब्सट्रैक्शन हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक, ये आपका डिवीज़न हो गया, ये आपका परसेंटेज हो गया, ओके। देखिए अब यहाँ पे है एक्सपोनेंट, ओके। एक्सपोनेंट का सेंस यहाँ पे है, एक्सपोनेंट का मतलब जैसे आप 2 के पावर 2 करते हो, मतलब इसका मतलब हो गया 4, ओके। 2 के पावर 2 मतलब 4, तो यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट 2 इक्वल टू 4, तो बेटा इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, जिसको कैरेट यहाँ पे शो किया है वही पावर होता है, एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन। यहाँ पे बेटा जो भी 2 वैल्यूज़ होते हैं उनके बीच में ऑपरेटर जो होता है वो कंपैरिजन करता है, ओके। और ये हमारा कंपैरिजन ट्रू भी हो सकता है और या फॉल भी हो सकता है। ये लॉजिकली जो हमारा रिजल्ट होता है वो लॉजिकल वैल्यू में होता है ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारा इक्वल साइन है, मतलब हम पूछ दें कि 1 और 2 आर इक्वल,
तो ट्रू और फॉल्स, यही भी दो वैल्यू आएगा। नेक्स्ट है 2 इज़ ग्रेटर देन 3, ट्रू और फॉल्स, 2 इज़ लेस देन 3। ओके, ये सारी चीज़ें, नॉट इक्वल टू, नॉट साइन, ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है। नेक्स्ट है रेफरेंस ऑपरेटर। रेफरेंस ऑपरेटर में क्या होता है कि कोलन होता है, जैसे कि आप कोलन ऐसे, ठीक, मतलब कि A3 कोलन A5, मतलब कि A3 सेल से लेके A5 तक का पूरा इंक्लूड किया गया है टू रेफरेंसेस को। कॉमा है, कॉमा का यूज़ होता है कि जब हम कंबाइन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस टाइम हम यूनियन ऑपरेटर के थ्रू हम कॉमा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पेस। स्पेस पे बेटा बीच में कुछ हम राइट करें तो उसके बीच में एक स्पेस हो, ओके, तो उसको हम स्पेस करते हैं। ये हमारा इंटरसेक्शन ऑपरेटर है, जो कि वन रेफरेंस को अगर सेल कॉमा, जैसे कि सेल्स जो कॉमन से है टू रेफरेंसेस के बीच में, तो उनको ये प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट फार्मूला। टेक्स्ट फार्मूला जब हम कोई राइट करते हैं तो वो हमारा एम्परसेंट बीच में होता है अगर टू चीज़ों को हम राइट कर रहे हैं तो, या फिर डबल कोटेशन होता है ऐसे, ठीक है। अगर हमने बीच में लिख दिया हेलो, ठीक, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो ओनली हेलो होगा, ओके। अब कॉमन एरर रिजल्ट। जब हम सेल में वर्क करते हैं फार्मूला बार में, तो कभी कभी हमें कुछ रिजल्ट दिखते हैं। इसका सेंस जो होता है कि कुछ कॉमन, मतलब कुछ एरर है, उस एरर को वो शो कराता है कि ऐसा क्यों आ रहा है। अगर हैश आए, अगर ऐसे करके हैश आए, तो इसका सेंस है कि आपका जो सेल है, ठीक, या फिर कॉलम है, वो आपका ये जो कॉलम है अगर यहाँ पे हैश बन के आ रहा है, ओके, तो यहाँ पे हैश बन के आ रहा है, तो इसका सेंस कि आपका कॉलम के बीच, कॉलम में स्पेस नहीं है, आपको और स्पेस चाहिए। नेक्स्ट है अगर ऐसा बन के आए हैश हो और एन, मतलब इसका मतलब है कि जो डेटा है अनअवेलेबल है। अगर हैश बन के वैल्यू है, इसका मतलब है कि जो ऑपरेशन किया गया है वो इनवैलिड है। और ऐसा करके अगर आए डिवीज़न बाय ज़ीरो, मतलब कि डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ इनवैलिड। और हैश करके नेम है, इसका मतलब है कि जो आपने टेक्स्ट राइट किया है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि हैश करके रेफरेंस है, इसका मतलब है कि जो सेल रेफरेंस हमने दिया है वो हमारा इनवैलिड है। हैश करके नल है, इसका मतलब है कि जो हमने रेंज सेलेक्ट किया है वो इंटरसेक्ट नहीं है, या फिर ये जो यूज़र है वो जो रेंज लिया है ऑपरेटर, रेंज ऑपरेटर जो लिया है वो हमारा इनवैलिड है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कि राइटिंग बेसिक अर्थमेटिक फार्मूला। जब हम कोई बेसिक अर्थमेटिक फार्मूला राइट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो इसके लिए बेटा सबसे पहले देखिए, अगर हम सेल एड्रेस, अभी जस्ट मैंने बताया कि या तो हम सेल एड्रेस लेते हैं या फिर वैल्यू लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे A1 में आपका 12 है, A2 में 5 है और A3 में 10 है। अब आपको तीनों को जोड़ना है, तो हम इक्वल करेंगे। देखिए यहाँ पे किया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3। इसके बाद जैसे ही हम इंटर दबाएंगे, ओके, तो टोटल जो कैलकुलेशन होगा वो जस्ट हमारा यहाँ देखिए बिलो में यहाँ शो कर दिया, ठीक। ऐसे हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन इन एक्सेल। फंक्शन जो होता है वो प्री डिफाइंड फार्मूला होता है, ओके। एन एक्सेल फंक्शन स्टार्ट विथ एन इक्वल साइन। और जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि जब कोई भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, ओके, या फिर पैरामीटर एस का इनक्लोज ब्रैकेट में पैरामीटर एस का यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे ये पूरा A1 से लेके पूरा A10 तक है, ठीक, सारे की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको सम करना है, मतलब कि ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड हमारा फंक्शन है उसका यूज़ करना है, तो हमने सम किया, ठीक। फिर कोष्टक में A1 से करना है तो A1, ओके, देन कोलन A10, और हमने इसको क्लोज करके जब इंटर दबाएंगे तो ये पूरे को क्या करेगा, सम कर देगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे वैल्यू ला दिया। नेक्स्ट हमारा एवरेज।
अब देखिए हमें एवरेज निकालना है A1 से लेके A5 तक का क्या एवरेज होगा। अगर ये हमें निकालना है तो हम इक्वल करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे देन एवरेज करेंगे, देन ब्रैकेट में A1 रेंज से लेके A5 रेंज को क्लिक करके जब एंटर दबाएंगे तो ये पूरे का एवरेज निकाल देगा। नेक्स्ट हमारा मैक्स नंबर। देखिए अब यहाँ पे 7564 मैक्स है, ठीक। तो आउटपुट आपका 7 आएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे पूछ रहा है कि ये चारों नंबर है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 7 है। सेम ऐसे ही हम मीन भी निकालेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 12 है, 3 है, 7 4 है, 60। तो जब हम मीन निकालेंगे तो मीन में हमारा 3 आएगा। देखिए यहाँ पे 3 हमारा आउटपुट आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर प्रीडिफाइंड प्रेसिडेंस। इसमें हमारा देखिए ऑपरेटर है, कोलन है, सिंगल स्पेस है, कॉमा है। ये हमारे रेफरेंस ऑपरेटर्स हैं। ये अगर स्लैश बना हो तो मतलब ये नेविगेशन है, ठीक। जैसे कि हम ऐसे शो करते हैं। ये हमारा परसेंटेज है, ये आप देख रहे हो। ये हमारा एम्परसेंट है, सॉरी एक्सपोनेंशियल है। ये स्टार और स्लैश जो है स्टार, यहाँ पे देखिए बेटा आप मल्टीप्लाई जब करते हो तो मल्टीप्लाई करते टाइम आप ये वाला सैम्पल यूज़ करते हो, बट जब आप एक्सेल में वर्क करोगे तो आप क्रॉस की जगह आप स्टार का यूज़ करोगे। और आप ऐसे डिवीज़न करते हो तो ऐसे ऐसे करते हो, बट इसमें स्लैश होता है। अब ये है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये सारे हमारे कंपैरिजन के हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा आता है ऑटो सम। ऑटो सम एक जो है ये फीचर है कि ये ऑटोमेटिकली जो भी हम डिज़ायर रिजल्ट्स आते हैं सेलेक्टेड सेल के, ये हमें वो फीचर प्रोवाइड करता है कि हम इसके थ्रू अपना जो भी डिज़ायर रिजल्ट है वो हम चूज़ कर सकें। जैसे कि ऑटो सम में हमारा एवरेज होगा, काउंट नंबर होगा, मिनिमम, मैक्सिमम और भी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, उसका मैं इसको जूम करके आपको दिखा रही हूँ। कोई स्टूडेंट है एन, ठीक है। इसका सेमेस्टर 1 में 450 है, सेमेस्टर 2 में 400 मार्क्स हैं। तो दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद जस्ट सम किया है और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के मार्क्स को इसने ऐड कर दिया। यहाँ पे देखिए टोटल रिजल्ट आउटपुट दे दिया हमें 850। नेक्स्ट है हमारा एवरेज विथ ऑटो सम। अगर हमें एवरेज निकालना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल ई में ई यहाँ आप देख रहे हैं, सेल ई में यहाँ पे ये क्या किया है, पहले वहाँ पे क्लिक किया है, फिर ऑटो सम ड्रॉप डाउन लिस्ट में गया। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर है सेलेक्टेड द रेंज B2 से लेके D2 तक का ये ले लिया है। और उसके बाद इसको मैनुअली चेंज कर दिया। और जब ये क्लिक करेगा तो वहाँ पे जब कर्सर जाएगा तो वहाँ पे लोअर राइट का कॉर्नर में ये पूरे का आउटपुट रिजल्ट दे देगा। इसी तरह जो भी चीज़ें हैं आप ऑटो सम का यूज़ करके मेन नंबर निकाल सकते हैं, मैक्स नंबर निकाल सकते हैं, काउंट नंबर निकाल सकते हैं। बस बेटा इसमें सारी यही चीज़ें थी। बस कुछ देखिए रिकैप है कि MS एक्सेल जो भी है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना अलाउ करता है। सेकंड हमारा कि जो भी MS एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं वो हमारे इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं। थर्ड है हमारा कि ऑपरेटर जितने भी स्पेसिफाई करते हैं कि हम कैलकुलेशन किस टाइप का कर रहे हैं या किस टाइप का हम परफॉर्मेंस चाहते हैं, उसके हिसाब से हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फोर्थ हमारा कि 3 डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेशन ऑपरेटर होते हैं। एक अर्थमेटिक होता है, कंपैरिजन होता है एंड रेफरेंस होता है। इफ़ 2 वर्ड्स आर टू बी रिटन इन द टेक्स्ट फार्मूला, अगर 2 वर्ड अगर हमें टेक्स्ट फार्मूला में लिखना होता है या 2 वर्ड्स, तो हम बीच में एम्परसेंड का यूज़ करते हैं। ओके अगर हमें लिखना है कि हाय, सपोज मुझे राइट करना है कि अमन, ठीक, तो अब बीच में अमन रोहित,
तो मैं क्या करूँगी, एम्परसेंट का यूज़ करूँगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एम्परसेंट आपका ऐसे बना हुआ है, एम्परसेंट का यूज़ करके देन हम रोहित लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा कि एम एस एक्सेल जो भी है वो प्रीडिफाइन प्रीडेंसेस के अकॉर्डिंग टू ऑर्डर को फॉलो करता है, जो कि ऑपरेशन में लिस्टेड होता है एज पर द प्रियोरिटी। बेटा ये चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं। ओके, अब आपको इसका बुक एक्सरसाइज फिल करना है। ओके, बुक एक्सरसाइज आप करोगे, ट्रू फॉल्स करोगे, वन वर्ड करोगे, शॉर्ट आंसर टाइप है क्वेश्चन, इसको करोगे। ओके, थैंक यू ऑल।